सप्ताह 4 संत जोसेफ का ज्ञान। दिन 24 खामोशी। संत जोसेफ की खामोशी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यह संत जोसेफ की एक ऐसी विशेषता रही है जिसके बारे में हमें अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है। धर्मशास्त्र में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि जोसेफ ने कुछ बोला है। बिना कुछ सोचे कई लोग जोसेफ की खामोशी को अनोखे तरीके से समझा सकते हैं कि उन्होंने तो बोला होगा, लेकिन धर्मशास्त्र में लिखित नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि संत जोसेफ की खामोशी के बारे में हमारे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मरियम और जोसेफ दोनों का जीवन देहधारी शब्द की उपस्थिति में जीते हुए संभवतः भीतर से बहुत गहन था। जैसा कि कार्डिनल सारा खामोशी की ताकत में लिख के कहते हैं, खामोशी भाषण का निर्गमन नहीं है, यह तो एक शब्द का प्यार है। बातचीत में शब्दों का अंबार संदेह उत्पन्न करता है। अविश्वास हमेशा अधिक बोलता है। जोसेफ हमेशा शब्द की उपस्थिति में रहता था। उसने उसे आमने सामने देखा था और उसे एक पिता के हृदय से प्यार किया था। माता और पिता से बढ़कर और कौन सा प्यार है? यदि मौन एक शब्द का प्यार है, इससे बड़ा मौन किसी का नहीं हो सकता सिवाय शब्द के वास्तविक माता पिता का। कार्डिनल सारा आगे कहते हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं कि क्रिस को खामोश रहना प्यारा लगता था। वह मरुभूमि में चले जाते, वहां भटकने के लिए नहीं पर ईश्वर से मुलाकात करने। और उसके जीवन के सबसे मुश्किल समय में, जब चारों ओर चिल्लाहट थी और उन पर सब तरह के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे थे, जब महापुरोहित ने उससे पूछा, तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो? पर यीशु ने मौन रहना स्वीकार किया। कैथोलिक लोग नहीं जानते हैं कि मौन पवित्र है, क्योंकि यह ईश्वर का निवास स्थान है। हम कैसे फिर से पता लगाएं कि मौन की अनुभूति में ईश्वर की उपस्थिति है? यह आधुनिक संसार की त्रासदी है। मनुष्य अपने को ईश्वर से अलग कर देता है क्योंकि वह मौन की कीमत पर विश्वास नहीं कर सकता है। संत जोसेफ हमें मौन में ईश्वर की उपस्थिति को फिर से पाने में सहायता कर सकते हैं। सुसमाचार जोसेफ के कार्यकलापों का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, फिर भी वे उसकी क्रियाओं में फिर से खोजने देते हैं जो भी वह मौन में ढका हुआ है। एक गहरे मनन का आभा मंडल। जोसेफ नित्य युगों से छुपे हुए रहस्य के संपर्क में था जो उसकी छत के नीचे रहता था। इससे समझ में आता है, उदाहरण के लिए यीशु की संत तेरेसा, जो कार्मेलियों की महान सुधारकर्ता थी, ने संत जोसेफ की भक्ति को पश्चिमी मसीहियत के नवीनीकरण में प्रोत्साहित किया। अमेरिका की मरियम के संदेश का एक भाग संत जोसेफ के प्रति गहरी भक्ति के लिए बुलाहट है। इस भक्ति को सुगम करने के लिए एक सुझाव है कि महीने के पहले बुधवार को संत जोसेफ के आदर में समर्पित किया जाए। इस भक्ति में भाग लेने के लिए जपमाला में प्रकाश के भेदों पर संत जोसेफ को मद्देनजर रखते हुए मनन करें और जोसेफ के हृदय से एकाकार होते हुए परम प्रसाद में यीशु को ऐसे ग्रहण करें जैसे कि यीशु के जन्म के समय जोसेफ ने यीशु को ग्रहण किया था। यह एक सुंदर अभ्यास है। जब भी आप यीशु को ग्रहण करते हैं, इससे अधिक महान आंतरिक ध्यान क्या होगा कि आप जोसेफ और मरियम के हृदयों में अनुभव
होने वाले विस्मयकारी रहस्य और आकाश में गुंजयमान खामोशी की अनुभूति की कल्पना कर पा रहे हैं। जब देहधारी शब्द मरियम के गर्भ से होकर जोसेफ की बाहों में आया था। चिंतन के लिए प्रश्न। आपके जीवन में आंतरिक खामोशी से क्या चीज दूर किए हुए है? यदि कार्डिनल साराह सही है तो मौन के अभाव का सीधा अर्थ है विश्वास का अभाव। क्या इन दिनों में आपके दिमाग में शोरगुल है क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं कि आप ईश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वह आपकी परवाह करता है? यदि आप अपने प्रबल विचार की लकीर पर चलेंगे तो आप जरूर उन आसक्तियों को पाएंगे जिन्हें ईश्वर आपको समर्पित करने के लिए आमंत्रित कर रहा है।